गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 19 जल में हम आगे पढ़ते हैं जल का प्रदूषण। बच्चों, ऐसे पदार्थ जो वातावरण को हानिकारक बनाते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। वो पदार्थ जो वातावरण में मिल जाने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। हमारी वायु, भूमि, जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में ना चाहने वाले जो परिवर्तन हैं, ये जब हो जाते हैं तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। जीवन के लिए वांछित पदार्थों में जल का प्रमुख स्थान है। साथ ही जल परिवहन, कृषि और उद्योग के लिए भी जरूरी है। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है जो जीवों के लिए हानिकारक हो, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारक व हानिकारक प्रभाव क्या हैं, सुनते हैं। सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी व तालाब में प्रवाहित करना, यानी सीवेज मतलब गंदा पानी। जब गंदे पानी को आप नदी, तालाब में डालेंगे तो वो दूसरे पानी को भी गंदा कर देगा। मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, ये भी जल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट जल में डालना, इससे भी जल प्रदूषित होता है। बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे शैवाल, बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है, जो पानी के ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उसमें पाए जाने वाले जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। कारखानों से निकलने वाले जहरीले जो पदार्थ हैं उनमें मुख्य रूप से साइनाइड है, मरकरी है, ये भी हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं और जल में रहने वाले जीवों को, और जो जल पी रहे हैं, सभी जीव हम भी पीते हैं, तो हमें भी बीमार करते हैं। उर्वरक जो कृषि में डाला जाता है, खेती में डाला जाता है, कीटनाशक डाले जाते हैं, ये भी जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। जल में उपस्थित अम्ल और क्षार सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, जिससे नदियों में जल की स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया रुक जाती है। जल प्रदूषण का रोकथाम कैसे करें, इसका नियंत्रण कैसे करें? तो पिछली कक्षा में जल शोधन संयंत्र द्वारा नदी, झील के पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाकर उपयोग करना हमने सीखा था पिछली कक्षा में। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल जो जल में डाल दिए जाते हैं, उन्हें डालने से पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उस जल को साफ किया जाए, तब उसे नदी या नालों में डाला जाए। ठीक है। और फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें कुछ जहरीले यौगिक होते हैं, उनका भी पहले ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद उसे नदियों और नालों में डाला जाए। इससे क्या होगा कि जो नदी या नाले हैं उनमें उपस्थित जीव नहीं मरेंगे और जल शुद्ध रहेगा। ठीक है। तो बच्चों, जल आप जानते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए इसका शोधन भी या शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। आप सीवेज शोधन संयंत्र लगा सकते हैं, जिससे हम पहले नदी में डालने से पहले या झील में डालने से पहले जल को हम शुद्ध कर लें। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों जल संरक्षण, जल को बचाना। बच्चों, आप जानते हैं जल जीवन है। वर्षा ऋतु में आपने बाढ़ आने की घटनाएं देखी, सुनी होंगी। नदियों के पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण शहर या गांव में पानी फैलकर भर जाता है, जीव जंतु, मकान आदि बह जाते हैं, जनजीवन को बहुत क्षति होती है, फसलों को नुकसान होता है। दूसरी ओर मई जून में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो जल कम हो जाता है और नदी नाले सूख जाते हैं, जिससे जो जीव जंतु होते हैं वो मर भी जाते हैं बेचारे,
तो इसीलिए हमें जल को संरक्षित करना है, जल को हमें बचाना है, ताकि जब जल की कमी हो तो वो हमारे काम आ जाए। इसलिए हम हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, जल को संग्रहित करना, इसके बाद सीखेंगे जल का संग्रहण, कैसे इसको इकट्ठा करें। तो बच्चों, जब वर्षा ऋतु में बहुत सारा पानी बरसता है तो बच्चों वो अधिकांश रूप से मिट्टी में से होकर नीचे नहीं जा पाता, बहकर दूर चला जाता है। हम चाहते हैं कि वो मिट्टी में अंदर चला जाए, ताकि जो भूमि के नीचे जो जल है उसका जल स्तर बढ़ता रहे। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। उस पानी को हम सीधे भूमि में पहुंचा सकते हैं, वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। जो छतों पर पानी इकट्ठा होता है उस पानी को एक पाइप के द्वारा नीचे मिट्टी में गहराई पर खोदकर पहुंचाया जा सकता है, और इससे हमारा जो भूमि के नीचे जो जल है उसका जल स्तर है उसे हम बनाए रख सकते हैं, और उसको बाद में हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो इस पाठ में बच्चों इतनी ही बातें थी जो मैंने आपको समझाई। नमस्कार, धन्यवाद।